तो दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी सशक्त लक्ष्मी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो मैंने आपको बड़े ही डिटेल में बताई थी कि पोषण अभियान होता क्या है और पोषण अभियान में हम निःशुल्क कैसे पात्र बन सकते हैं। तो इसके बाद कोशिश ये रहती है कि मैं कितना आपको निःशुल्क सारी चीज़ें जो हमारी सरकार ने दी है या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट वो करवा रही आप तक पहुँचा। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट की। महिला को सशक्त कौन सी चीज़, कोई कंपटीशन निकाल लेने से या फिर पढ़ाई में तेज होने से या घर का सारा काम करने से या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो सारी की सारी महिलाएं कर सकती हैं, क्या उससे आप सशक्त होंगी? दोस्तों, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 15 दिन के शिशु को उसने फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखने के पश्चात उसकी सास ने, उसके पति ने उससे पूछा कि भाई तुमने इसको फ्रिज में क्यों रखा? तो उसने आंसर दिया कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। इसके ये आंसर देते ही कि मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो सास और जो उसके हस्बैंड थे वो शॉक हो गए। शास्त्रों में कहा गया है पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है, लेकिन आज ये माता कुमाता बन गई। क्या है ये सारी की सारी चीज़ें? महिलाएं कह रही हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम IAS क्लियर करेंगे, हम PCS क्लियर करेंगे या फिर हम एक बहुत सक्षम गृहिणी बनेंगे। जो ये महिला है, आप उसके लिए क्या बोलेंगे? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ये घटना हुई है और ये घटना और कहीं नहीं भारत की है। और भारत के अंतर्गत जो मुरादाबाद शहर है उसमें एक महिला थी, उसने अपने छोटे शिशु को, छोटे से मासूम शिशु को फ्रिज में रख दिया। दोस्तों, हर कोई ये बोल रहा है कि ये है महिलाओं का हाल, ये है महिला सशक्ति। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक मां ने अपने 15 दिन के शिशु को फ्रिज में रख दिया है। तो यह हाल फिलहाल की घटना है मुरादाबाद की, आप देख सकते हैं। और दिमागी व्यक्ति ने ये बात बोली कि जो ये महिला है इसको डॉक्टर की जरूरत है और किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से इसको दिखवाओ। जहां डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला कि ये पोस्टमार्टम का मामला है। इसको हिंदी में बोला जाता है कि प्रसव के बाद। प्रसव की बात यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से और जब बच्चा 6 महीने का होता है तब का। तो बच्चे के जन्म से शुरू और बच्चे के 6 महीने तक खत्म, जो ये 6 महीने का पीरियड होता है, इसको बोलते हैं प्रसव के उपरांत, और जिसको शॉर्ट में बोलते हैं प्रसवोत्तर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी रहती है कि जिसमें महिला को ये पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रही है, उसको क्या करना चाहिए। प्रसव के उपरांत जो 6 महीने का जो समय होता है वो माता और शिशु के लिए बहुत ही टेक केयर वाला होता है। रात रात तक बच्चों को दूध पिलाना, नींद नहीं आना, मूड चेंज हो जाना, कभी गुस्सा होना, कभी चिड़चिड़ा होना, कभी या फिर डिमांड करना किसी भी चीज़ की, या फिर रोना। तो ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं ये इसी के लक्षण होते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई महिला इससे पीड़ित है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्रत्येक महिला को होता है। और तो और जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स यानी कि हीरो हीरोइंस हैं, उनको भी ये सारी की सारी लक्षण उन पे पाए गए। यानी कि उन्होंने खुद ही बोला कि हमें भी ये डिप्रेशन और इस तरह का तनाव और इस तरह की डिजीज हमें भी हुई। दोस्तों, और खासकर से महिलाओं, इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है कि आपको ये डिजीज हो गई है। कोई बात नहीं, इस बारे में अपने पति से चर्चा करिए। अपने आप को अकेला और अबला नारी मत समझिए, क्योंकि अब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है। हर चीज दवाई बन चुकी है और बनाई भी जा रही है। और जो ये तनाव होता है इसको दूर करने का सिर्फ यही उपाय है कि आप इसके बारे में अपने हस्बैंड से बात करें। राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में आपको बताया, इसीलिए बताया कि संतुलित आहार होना कितना जरूरी है। ऐसे नवजात शिशु की माताओं को संतुलित आहार दीजिए कि उसके शरीर का विकास करे और जो उसमें हार्मोन चेंजेस हुए हैं उसकी बॉडी में, उसका विकास करे। देखिए दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि महिला सशक्तिकरण का सब असली तब सार्थक होगा जब आप अपना ख्याल रखेंगे। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, तभी आप अपने छोटे से शिशु का ख्याल रख पाएंगे। ज़रूरत नहीं है इतना कुछ सहने की, इसके बारे में बात करें और जागरूक करिए और जागरूक रहिए। तो दोस्तों, मेरे साथ अगली वीडियो तक यूं ही बने रहिए। तब तक के लिए